Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So my name is Himal Sharma. I am English and Science educator. I am a verified plus educator. और ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और हम पढ़ने वाले हैं इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका बोर्ड्स में एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं आपको बहुत ईजिली सिखा दूंगा ये पैराग्राफ कैसे लिखना और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। सो आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली राइटिंग सेक्शन में आपको एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स का आने वाला है। सो हम इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हम 5 में से 5 मार्क्स इसमें लेकर आए। बट सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने 7th 8th 9th इन क्लासेस में कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं पढ़ा। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हो, किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज़ रिटन ऑन द बेसिस ऑफ। कौन से बेसिस पे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपको कोई चार्ट दिया होगा, ठीक है, या आपको कोई ग्राफ दिया होगा, कोई टेबल दिया होगा, कुछ क्लूज दिए होंगे, कुछ आउटलाइंस दिए होंगे। मतलब इन डेटा के बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है, एनालाइज करना है। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके अच्छे से चल जाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा इसमें। सो बेसिकली वर्ड लिमिट सिंस 5 नंबर का है तो 120 वर्ड्स के अराउंड आपकी वर्ड लिमिट आएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करते हैं, कंपैरिजन करो। जैसे आपको कुछ डेटा दिया है, उसमें मैक्सिमम डेटा देखो, मिनिमम डेटा देखो, उनके बीच में कंपैरिजन करो। कोई ट्रेंड आपको फॉलो करता हुआ दिख रहा है उसके बारे में लिखो। उसके बाद फिर एक कंक्लूजन भी दो कि ओवरऑल आपने इस पैराग्राफ में क्या एनालाइज किया। तो कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन डोंट चेंज द फैक्ट्स और डेटा। जो भी फैक्ट, जो भी डेटा आपको वहां पर मेंशन है, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने तो कहीं ये पढ़ा था, नहीं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वही फैक्ट्स, वही डेटा लिखना है। देन नो पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, वहां पे कोई डेटा दिया है, कोई फैक्ट दिया, आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ और है, आपके अकॉर्डिंग वाली चीजें यहां नहीं चलने वाली हैं, बिकॉज ये आपका क्वेश्चन पेपर है। जो भी आपको वहां पे डेटा दिया है आपको वही लिखना है, उसी को एनालाइज करना है, अपना पर्सनल ओपिनियन वहां पे नहीं दिखाना है। देन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं और एकदम कैजुअली बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये वाला पैराग्राफ करना है। और क्लियर और क्रिस्प सेंटेंसेस होने चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बहुत लंबा लिख देते हैं या हम ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं जिसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। क्लियर सेंटेंस लिखो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, टू द पॉइंट लिखो। यूज सेम टेंस थ्रू आउट, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो तो फिर प्रेजेंट में लिखो, पास में लिख रहे हो पास में लिखो, मतलब टेंस आपको इसमें चेंज नहीं करना है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। फॉर्मेट क्या है, बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ को आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन, इसमें आपको बताना है व्हाट इज द पर्पस, आखिर ये एनालिटिकल पैराग्राफ किसके बारे में है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। 1 और 2 सेंटेंसेस, छोटा सा आएगा, बस 2-3 सेंटेंसेस का पैराग्राफ आएगा। सेकेंड मेन बॉडी, अब ये जो सेकेंड पैराग्राफ है यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ये वाला पैराग्राफ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। इसमें बताना है भाई ग्राफ किस बारे में है। यूज रेलेवेंट फिगर्स। अब देखो ग्राफ में या पाई चार्ट में बहुत ज़्यादा डेटा दिया होता है, हमें वही चीज़ें उठानी है जो इंपॉर्टेंट, कोई ट्रेंड है, कोई मैक्सिमम वैल्यू, कोई वैल्यू है, कोई मिनिमम वैल्यू, उसको उठाना है। एक्सप्लेन ट्रेंड्स, कहीं आप देखते हो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, उसको एक्सप्लेन करो। मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, 2 डिफरेंट डेटा के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हो तो मेन बॉडी को भी आप सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको और उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप एक ही पैराग्राफ में लिख देना। हाँ, बट जरूरत है, अगर आपका मन कर रहा है कि आपको 2 और पैराग्राफ बनाने, यू कैन मेक। देन वी हैव कंक्लूजन, कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू। जैसे ओवरऑल आपने इस पैराग्राफ में क्या नोटिस किया, या एक छोटी सी समरी डाल के आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। The pie chart shows the proportion of people from different households living in poverty in UK in 2002. ये एक पाई चार्ट है जो हमें बता रहा है कि कितने परसेंटेज पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड पावर्टी में रह रहे थे 2002 में, ठीक है। राइट एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन टू 100 and 120 वर्ड्स। तो सीधा पैराग्राफ पे जंप करने से पहले एक बार पाई चार्ट देख लेते हैं।
प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, सिंगल एज पर्सन 7% थे, एज्ड कपल 5% से, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, देखो इस डेटा पे ध्यान देना है, 24%, इस डेटा पे ध्यान दो जो सबसे कम है, कपल विदाउट चिल्ड्रन 9%, सोल पेरेंट्स 26%, ये भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी, 24 26 इज मैक्सिमम डेटा आ रहा है, कपल विद चिल्ड्रन 15%, ऑल हाउस होल्ड 14%। तो ये सब हमने देखा। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो भाई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बताओ कि ये बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ किसके बारे में है। तो आप लिखोगे द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके इन 2002। तो यहां से हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने सिंपल बताया ये जो गिवन पाई चार्ट है ये क्या इलस्ट्रेट करता है, 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके इन 2002। अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले हम मैक्सिमम डेटा उठाएंगे। इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड्स आर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स। तो यहां से आप सबसे पहले ये सबसे बड़ा वाला डेटा उठाओगे कि 26% कौन से हैं, सोल पेरेंट्स, है ना। मेन चीजों को आपको हाईलाइट करना। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन विद 24%। अब देखो 26% और 24% में ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी बहुत ही बड़ा डेटा है, तो ये भी आपको मेंशन करना है। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं, 24%। In contrast to couples without children that accounts for just 9%, couples with children account for 15% of the poor households। अब देखो, अब यहां पे कपल की बात करेंगे। जो कपल है वो जो विदाउट चिल्ड्रन है वो सिर्फ 9% है, और जो कपल विद चिल्ड्रन है वो 15% है ना। पहले हमने सिंगल और सोल पेरेंट्स की बात करी, अब नेक्स्ट हम एनालाइज करें कपल्स के बारे में कि जो कपल हैं जो विदाउट चिल्ड्रन है वो कितने पॉवर्टी में थे, 9%, और जो विद चिल्ड्रन है वो कितने पॉवर्टी में थे, 15%। अब देखो, सिंगल एज्ड पर्सन एंड एज्ड कपल्स प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउस होल्ड्स। अब हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से जो है एनालाइज कर लिया। जैसे कि यहां पे लिखा है सिंगल एज्ड कपल्स और एज्ड कपल्स, है ना। तो हमने यहां पर जो एज्ड पीपल थे उनका इकट्ठे प्लस कर लिया, 7% प्लस 5% 12%। तो थोड़ा बहुत आप ऐसे करोगे तो फिर अच्छा भी लगेगा कि प्लस करके लिख दिया। तो एज्ड कपल्स का एक साथ हमने लिख दिया, सिंगल एज कपल और एज कपल मिलाकर कितना, 12%। तो दिस इज हाउ यू हैव एनालाइज द पैराग्राफ। अब आपको एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। तो कंक्लूजन में आपको ये तो बताना है कि ऑल हाउस होल्ड ओवरऑल 14% है, सारे हाउस होल्ड जो किस में रह रहे थे, पॉवर्टी में रह रहे थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा क्योंकि ऑल हाउस होल्ड की बात की गई है। फिर हम लिखेंगे द यंगर जनरेशन हैड ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज्ड काउंटर पार्ट्स। अब आपने ये चीज नोटिस यहां पे करी होगी, जो एज्ड कपल है वो कम है पॉवर्टी में, और ये जो यंगर लोग हैं वो पॉवर्टी में ज्यादा है। तो ये चीज आपने एनालाइज करी, ये चीज आपने यहां पे लिखी, जो यंगर जनरेशन है उसकी ग्रेटर पुअर परसेंटेज है एज कंपेयर टू देयर एज काउंटर पार्ट्स। फिर देखो, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस देन दोज विद चिल्ड्रन। यहां पे देखो, कपल विदाउट चिल्ड्रन 9% और कपल विद चिल्ड्रन 15%। ये भी आपने एनालाइज किया कि वो कपल जिनके बच्चे नहीं है वो कम पॉवर्टी में है एज कंपेयर टू कपल जिनके चिल्ड्रन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब सॉरी पाई चार्ट या ग्राफ को आपको एनालाइज करना है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आप ये वाला क्वेश्चन का होमवर्क मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे चेक कर दूंगा। द ग्राफ गिवन शोज एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड in Dubai in 2002. Write an analytical paragraph describing the line graph in about 150 words। आप 120 वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे भेजना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से मुझे आप फॉलो कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।